बेटा सबसे पहले आप जो है ना साधारण ब्याज के बारे में समझाना चाह रहे हैं हम आज आपको। किसके बारे में? साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज को आप समझने से पहले पहले मेरे कुछ फार्मूले समझ लेंगे। साधारण ब्याज, क्या कहते हैं बेटा? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे बेटा इंग्लिश में। शॉर्ट फॉर्म आपका एसआई हो गया। मेरी बात को समझते चलना। एसआई मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है, अगर मैं एसआई कहूँगा। पी आपका हो गया प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल। पी प्रिंसिपल हो गया, जिसे आप कहेंगे बेटा जो मूलधन है आपका, जितना आपने मूलधन दिया है। किसी व्यक्ति को आप मूलधन देते हैं कितने भी रुपए, वो होता है मूलधन। आर होता है आपकी रेट, आर आपकी रेट होती है जिसे कहते हैं दर, हिंदी में बोले दर। ठीक, मैं आपको पी बोलूँगा सूत्र के अनुसार, आर बोलूँगा रेट, ऐसा ही बोलूँगा सिंपल इंटरेस्ट को, और आपका टी हो गया आपका समय, टाइम। टाइम मतलब समय। तो आपका सूत्र हो गया बेटा, अगर आपके सूत्र की बात करी जाए तो आपका सूत्र होता है, आपका सूत्र हो गया एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, टी बटे 100। यह आपका सूत्र हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का जो सूत्र हो गया आपका, साधारण ब्याज का जो सूत्र हो गया आपका, वो हो गया आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे 100। यह आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा आपका पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल देखेंगे आप। पहले सवाल में आपका दिया है 8,435 रुपये की राशि पर 12% की दर से 4 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो बेटा हम सूत्र लगाएंगे वही वाला जो सूत्र हमने भी आपको बताया है, ऐसा ही वाला। ऐसा ही बराबर क्या होता है आपका? ऐसा ही बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 होता है। यह भी आपको बताया हमने। अब देखो बेटा ऐसा ही कितना दिया है इसमें, ऐसा ही हमें निकालना है। क्या निकालना? साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो पी कितना है इसमें? 8,435 गुणा दर दी है इसकी आपको 12%, और समय कितना है बेटा? 4 साल समय है, और बटे में आ गया आपके 100, बटे में आ गया 100। 100 से 4 बार अगर हम इसको काटें तो ये 4 बार, ये 25 बार कट जाएगा। 25 बार में 100 कट जाएगा 4 से। ठीक है जी। अब 25 से हम इसको अगर काटें तो ये आपका कटेगा 337.4 बार कट जाएगा। ये 337.4 बार कट जाएगा। ठीक, फिर इसकी अगर पेज खत्म हो गया, अगला पेज ले लेते हैं हम। तो अब आपका आ गया बेटा एसआई जो आया आपका, वो एसआई आया आपका 337.40 पैसे गुणा कितने बचे थे? 12 आपका बचा है, 12 और बचा था आपका। तो साधारण ब्याज जो आया आपका, इन दोनों की जब आपने गुणा करी तो ये आया 4,048 रुपये 80 पैसे या 8 पैसे, 80 पैसे, हाँ 80 पैसे। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगला सवाल, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे तो आप, दूसरे सवाल में कहा गया है आपसे 6 वर्ष के बाद 10% की वार्षिक दर से 6,535 रुपये की राशि पर
साधारण ब्याज कितना होगा। सेम उसी तरीके से करेंगे बेटा। SI आपको पता है, SI निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T बटे 100, T बटे 100। SI आपको निकालना है। कितना दिया आपको, P दिया है 6535, और बेटा आपको दर दी है बेटा कितने प्रतिशत, 10%, और वर्ष कितने हैं, 6 वर्ष, बटे 100 हो गया, बटे 100 हो गया आपका। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल होता है, और ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा 6, और 2 से ये आपका 10 कट जाएगा 5 बार। अब इस 5 से हम अगर ये 6535 को काटें तो ये आपका कटता है 1307 बार। ठीक है, जब 1703 बार कटता है ये, तो ऐसा ही आपका जो आ गया वो आया आपका 1307 गुणा 3 गुणा 3। जब 1307 की गुणा हम 3 से करते हैं बेटा, तो ऐसा ही आपको प्राप्त होता है 3921 रुपये प्राप्त होते हैं आपको। तो 3921 रुपये का ब्याज आपको 6 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको प्राप्त हो जाता है। अब अगला सवाल देखेंगे बेटा इसी तरीके से। अब जब आप तीसरे सवाल पर पहुंचेंगे, तो जब तीसरा सवाल आप देखेंगे बेटा, तो तीसरे सवाल में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि 8930 रुपये पर 5 वर्ष में 8% की दर से कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो ऐसा ही लगाएंगे बेटा, सूत्र लगा देंगे। सूत्र वही से बड़ा सूत्र, ऐसा ही बराबर होता है आपका P गुणा R गुणा T बटे T गुणा T बटे 100 होता है। अब आपको पता है ऐसा ही निकालेंगे बेटा। ऐसा ही बराबर होता है आपका P कितना, 8930 गुणा दर कितनी है आपकी 8, और समय कितना है आपका 5% बटे 100, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है बेटा। अब 5 से ये आपका जो कट गया, ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, और 2 से ये आपका 8 कट गया 4 बार। अब बचा आपके पास कितना बेटा, आपके पास बचा, अगर साधारण ब्याज देखा जाए तो आपके पास बचता है 893 रुपये बचे, और आपके पास 4 रुपये, 4 ये 893 और 4 की जब हमने गुणा करी तो आपका बैठता है 3572 रुपये बैठता है। यही आपका आंसर है। आपको 8930 रुपये में 5%, 5 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो दिया था, आपने रकम दी थी, उसके आपको कितने रुपए मिले बेटा, उसका साधारण ब्याज ही आपको कितना पड़ा, साधारण ब्याज आपको पड़ा 3572 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे बेटा, चौथा का सवाल। इस चौथे सवाल में कहा गया है 15,000 रुपये पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5,400 रुपये है। प्रति वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करो। दर ज्ञात करनी है आपकी बार। आपकी बार आपको क्या दे दिया बेटा, साधारण ब्याज दे दिया आपकी बार। अब की बार आपको साधारण ब्याज दे दिया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सूत्र आपको पता है, सूत्र आपको होता है SI बराबर P गुणा, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है। आपको जब सवाल पता है का सूत्र पता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब की बार इन्हें साधारण ब्याज दी, तो साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज दे देंगे। साधारण ब्याज कितना दिया था इसने, 5,400 रुपये दिया है, और आपको साथ में दिया है P कितनी दिया आपको, 15,000 रुपये दिया है। 15,000 रुपये आपका P है प्रिंसिपल, और R आपको निकालनी है, और T दिया है आपको 3 वर्ष, 3 साल में, बटे 100 हो गया आपका। देखो इस जीरो से 15,000 का एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये आ रहा है बेटा आपका, सही है।
एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका। अब आपका देखो 15 बेटा, यहाँ बचा आपका 5,400 और इधर बचा है आपका 1,500 दिया 450 और ये बचा आपका आर। ठीक है, ये बचा है। नया पेज ले लेते हैं, पेज समाप्त हो गया आपका, नया पेज ले लेते हैं बेटा। नया पेज लोगे, अब देखो बेटा मैं बताता हूँ आपको, पीछे देख लेना। ये आपका बेटा आप करेंगे, आपके पास बचा था 5,400, पक्षांतर कर देंगे हम उसका। हम बेटा इसका पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर बेटा ऐसा होता है कि आपकी जो भी चीज़ होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, बस स्थान बदल जाता है, आगे वाली चीज़ पीछे और पीछे वाली चीज़ आगे। तो आपका आगे बचा था बेटा, पीछे की साइड बचा था 450 रुपये बचा था, 450 आर बचा था। और आगे की तरफ आपका बचा था, आगे की तरफ बचा था बेटा आपका 5,400, 5,400। तो आर आपका जो निकल आया वो निकल आया 5,400 बटे 450। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया बेटा। अब 45 से जब आप इसको काटेंगे, जो 540 को 45 कम 45, 45 के बाद 9 बचे बेटा, 45 दूनी 90। तो आपकी दर जो निकल कर आई बेटा वो आर बराबर 12% ये आपका आ गया आंसर। आर आपकी दर जो निकली वो निकली 12%। ठीक है, अब अगला पेज पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में 77,400 हो जाती है प्रति वर्ष। ब्याज की दर ज्ञात क्या होगी। अब देखो बेटा, इसमें इसमें क्या करना, इसमें हमें दूसरा कंडीशन दी गई है। हमें अब की बार मिश्र धन और मूलधन दोनों दे दिए। अब की बार हमें जो दिया है वो ए दिया है। क्या दिया है? ए अमाउंट दिया है। अमाउंट जो होता है वो साधारण ब्याज प्लस प्रिंसिपल होता है आपका। ठीक है, तो अब हमें इसमें से क्या निकालना पड़ेगा? ऐसा ही निकालना पड़ेगा आपका कि हमें साधारण ब्याज कितना मिला। तो हमारा टोटल जो रकम बनी ब्याज के साथ में वो मिली हमें 77,400। धोखे से निकल गया था, 77,400 है। ठीक है, माइनस हम कर लेंगे बेटा हमारी जो मूल जो धन था जो हमने ब्याज पर दिया था वो दिया था 45,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए। टोटल हमने जब लिया उससे तो वो लिया 77,400 रुपये। तो हमें टोटल ब्याज जो मिला वो कितना मिला? 32,000 रुपये। हमें क्या मिल गया? 32,400, 32,400 रुपये ब्याज मिल गया हमें। कितना रुपये मिल गया? 32,400, 32,400 रुपये ब्याज मिल गया हमको। 32,400 रुपये, 32,400 रुपये का ब्याज मिल गया। अब जब हमारे पास ऐसा ही अवेलेबल हो गया तो बेटा अब हम निकाल के दिखाएंगे सवाल आगे को आपका। ठीक, अब देखो पेज ले लेते हैं, पेज की अभाव हो रहा है, पेज हमने ले लेते हैं। देखो अब हमारे पास हमें पता चल गया भाई, क्या हमारे पास ऐसा ही है। एसआई का जो सूत्र होता है वो होता है आपका P गुणा R गुणा T गुणा बटे 100। ये होता है आपका सूत्र जो होता है। तो अब हमारा एसआई जो निकाला था हमने वो 32,400 रुपये है। 32,400 रुपये एसआई है आपका, साधारण ब्याज है। और आपकी जो रकम है टोटल वो कितनी है बेटा? टोटल रकम जो दी थी वो 45,000 रुपये दी थी आपने, 45,000 रुपये। और दर हमें निकालनी है और हमें समय दिया था 8 साल। बटे 100, बटे 100, बटे 100 हो गया बेटा। अब देखो काट पीट कर लेते हैं इसकी। देखो इस जीरो से एक जीरो 45,000 कट गया, 100 के एक जीरो से 45,000 का एक जीरो कट गया। ठीक, आपके पास बचा अब 450 और 8 बचा इधर की तरफ। 450 और 8 बचा, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर कर लेंगे तो आगे वाली चीज़ पीछे वाली चीज़ आगे और आगे वाली चीज़ पीछे। 4,500, ये 450 बचा, 8 बचा और R बचा, बराबर पक्षांतर कर लिया बेटा हमने ये।
बराबर इधर बचा था हमारा 32,400, 32,400 बचा है। अब आर बराबर हमें निकालना है, तो आर बराबर हो गया आपका 32,400 बटे 450 गुणा 8। ठीक जी। देखो इस जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से ये कटा तो 8 चौक 32, ना जाते का जीरो हो गया और दो संख्या एक साथ ली गई, 40 हो गया, 8 पंजे 40। 45 से ये आपने 405 काटा तो 405 आपका 9 बार कट जाता है, तो आर आ गया आपका 9%। 9% आंसर। ठीक जी। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका आता है, ये आ गया बेटा। अगला सवाल है, आपको पैसे दिए गए हैं अब की बार 10,530 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,318 रुपये मिलता है। प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो भाई, SI का सूत्र लगा देंगे। SI बराबर जो होता है वो आपका होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है। ये होता है आपका साधारण ब्याज। लेकिन हमें जो दिया है वो दिया है, उसने क्या दे दिया, एक तो आपको दिया है साधारण ब्याज दिया है, एक तो आपको साधारण ब्याज दिया है। इसमें ये धोखे से खींच गई। ठीक है, एक तो आपको साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज हमें पता है, हमें साधारण ब्याज जो दिया है वो इनने दिया है 6,318 रुपये दिया है। बराबर प्रिंसिपल दिया है 10,530 रुपये दिया है, गुणा आर आपको दिया है बेटा। आर जो कहा गया है इसने, आर कहा है इसने, आर ही हमें निकालना है, दर पूछिए इसने, आर हमको निकालना है। और इसने जो समय जो दिया है वो 5 साल दिया है, बटे 100 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, 5 से ये 10 जो कट जाता है, ये आपका 2 बार कट जाता है। अब जब 5 से 2 बार ये कट गया तो बेटा इसकी हमने तिरछी गुणा कर देंगे इधर की तरफ 2 की। जब हम इस 2 की तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,636। और इधर बचा आपका बेटा, इधर बचा है आपका 1,035, 1,053 और साथ में आर बचा है। नया पेज ले लेता हूँ मैं जरा, 1 मिनट। पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया आपका 1,053 आर बटे 12,636। तो आर बराबर हो गया आपका 12,636 बटे 1,053। अब 1,053 को जब हम 12,636 को 1,053 से काटेंगे तो बेटा ये आपका कटेगा 12 बार। तो आर जो आ गया वो आपका आ गया 12%। कितने प्रतिशत? 12% आ गया आपका। ठीक जी। आगे चलेंगे बेटा। अगला सवाल जब देखेंगे हम, तो अगले सवाल में जो कहा गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है और तो ब्याज की दर बताइए। देखो भाई, 10 वर्ष में दुगना हो गया। इसने क्या कहा है? साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज, कोई धन है, कोई धन हमने मान लिया, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे बेटा। आपका मन कर रहा है तो आप 100 मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 1,000 2,000 भी मान सकते हैं। ठीक है, 1,000 दुगना कह रहा है तो 1,000 होगा तो दुगना 2,000 हो गया। ठीक।
लेकिन वो हम इसको एक मान कर भी कर सकते हैं। देखो एक मान कर दिखाता हूँ मैं आपको।